हाय फ्रेंड्स, आई एम सुमंता वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर शाह न्यूज़ सरकारी नौकरी चैनल में आप लोग को स्वागत है। कभी कभी लगता है कि यार देश के लिए कुछ करना है, लेकिन कैसे? घर वाले से अगर जानकारी लेंगे तो इन्होंने इस लाइन पे कभी काम ही नहीं किया, तो इन्होंने हमको क्या सजेस्ट करेंगे, पता चले और भी डिमोटिवेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए एक न्यू वैकेंसी में जानकारी है, जो कि CDS यानी कि कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस, जो कि साल में 2 बार निकालता है। उसको UPSC कंडक्ट करता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन। इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स का ऑफिसर के लिए होता है। फ्रेंड्स, उसमें आर्मी के लिए अनमेरिड, नेवी के लिए अनमेरिड एंड एयरफोर्स के लिए मेरिड और अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भारत, नेपाल और भूटान का नागरिक होना चाहिए, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम चलते हैं होम पेज पे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुमंता साहू। न्यू सरकारी नौकरी चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए एक न्यू वैकेंसी के बारे में जानकारी है, जो कि CDS कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस, उसको दोस्तों UPSC कंडक्ट करता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन। दोस्तों, उसमें सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, जो कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रखेगा। ये सबसे पहले 18/5/2022 से पब्लिकेशन हो गया था, और उसका स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने का, और ये उसका एंडिंग डेट है, जो कि 7/6/2022 है। दोस्तों, इसमें मैं कुछ शॉर्ट लिस्ट में मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और उसमें 73 पेजेस है, जो कि मैं शॉर्ट लिस्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये इसका लिंक है, वेबसाइट है upsconline.nic.in। इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो, और उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्क्स है, और एग्ज़ाम सेंटर को ब्लैक बॉल पेन लेके आप लोग को जाना है, और ये OMR सेट से ऊपर आप एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों, अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 100 वैकेंसी है, जो कि देहरादून में है, और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 22 वैकेंसी है, जो कि आइजवाल में है, और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 वैकेंसी है, जो कि हैदराबाद में है, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 169 वैकेंसी है, जो कि चेन्नई में है, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 16 वैकेंसी है, जो कि चेन्नई में है, मद्रास। ये दोस्तों टोटल उसमें 339 वैकेंसी है। अच्छा वैकेंसी है CDS। इसमें दोस्तों मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और डिफेंस में ऑफिसर के लिए फीमेल के लिए एक अच्छा फैसिलिटी इसमें दिया गया है, अच्छा अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। और मैं ये स्क्रॉलिंग करके ले रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बाकी आप लोग को वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। अगर दोस्तों हम एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे सेंटर दिया है, जैसे कि आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, आइजवाल, बहुत सारे सेंटर दिया है। टोटल उसमें 77 सेंटर दिया है। आप किसी भी सेंटर एक चुन के अप्लाई कर सकते हो। उसमें 3 सेंटर होता है। अगर सिटीजन के ऊपर हम बात करें, जो उसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। नेपाल को भी उसमें मान्यता दिया गया है। और दोस्तों, इसमें जो कुछ कंट्री के हिसाब से उसमें ये दिया गया है, सारे ये इसलिए दिया गया है कि किस कंट्री से किस कंट्री का क्या लिंक है, और कौन सा कंट्री अप्लाई कर सकते हैं। सारे जॉब के लिए ये नहीं दिया गया है, ओनली UPSC के लिए दिया जाता है, यानी कि सिविल सर्विस हो, किसी भी प्रकार की UPSC। अगर एज एंड सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस के ऊपर हम बात करेंगे, तो जो IMA होता है, जो इंडियन आर्मी एकेडमी के लिए इन्होंने होता है, 2 जुलाई 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2004 तक, इसका अंदर जिसका एज है इन्होंने अप्लाई कर सकते हैं। और नेवल एकेडमी के लिए भी उतना ही है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 2003 कर दिया गया है। इसमें 20 साल से लेकर 24 साल तक। बाकी उसमें जो नोट दिया गया है ना दोस्तों, उसको पूरा इम्पोर्टेंट आप लोग को मानिए, उसको पढ़िए, तब आप लोग को समझ में आएगा, और अच्छा से आप लोग समझ सकते हो। सारी चीज़ उसमें नोट जो दिया गया है उसमें पढ़िए और समझिए। ये दोस्तों उसमें दिया गया है, नेम योर, ये है रोल नंबर क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ उसमें दिया गया है। इसलिए मैं इतना शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर एजुकेशन के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों, जो
इंडियन आर्मी के लिए होता है। उसमें नॉर्मल डिग्री आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर नॉर्मल डिग्री लिया है तो उसमें अप्लाई कर सकते हो ये। और नेवल एकेडमी के लिए उसमें इंजीनियरिंग होना चाहिए यूनिवर्सिटी में। लेकिन एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो इसमें एयरफोर्स एकेडमी दिया गया है उसमें फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स के ऊपर, ये फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उसमें दोस्तों एसएस भी होगा और ये ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें स्किल एंड आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर फिज़िकल स्टैंडर्ड के ऊपर हम बात करें तो बहुत नॉर्मली है, ईजीली हो जाएगा। और मतलब कुछ कुछ क्राइटेरिया जो कि ध्यान देने वाली बात है। और फ़ी के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें SC/ST के लिए छूट है और OBC जनरल के लिए उसमें 200 रुपया फ़ी देना पड़ेगा। SBI से आप चालान कर सकते हो। ये जो दोस्तों नोट्स है मैं ये आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पढ़ना है और पूरा जानकारी लेना है। उसके बाद उसी वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करके पूरी जानकारी ले सकते हो। सारे नोट्स उसमें सारी चीज़ों के बारे में उसमें दिया गया है, सारी जानकारी। और आप लोग जाइए वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हो। और ये पूरा उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिया है, नेम है, रजिस्ट्रेशन है, रोल नंबर है, सारी चीज़ें उसमें दिया गया है। बताने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग देखिए। और पूरा इम्पोर्टेंट बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं क्योंकि सभी को जानकारी हो जाए और सभी ने अप्लाई कीजिए। CDS गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बॉयज़ NDA के थ्रू से भी, NDA और NA के थ्रू से भी इन्होंने जा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स को ऑफिसर बनने के लिए CDS के थ्रू से ही जाना पड़ेगा, उन लोगों के लिए दूसरा नहीं। अगर एग्जामिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे तो दोस्तों जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए ये 3 पेपर में एग्ज़ाम होगा। पूरा देखिए, उसमें इंग्लिश का होगा, जनरल नॉलेज का होगा एंड मैथमेटिक्स का होगा। इंग्लिश के दोस्तों 2-2 घंटा की होगा और 100-100 नंबर की ये होगा। इंग्लिश में 2 घंटा की होगा 100 नंबर, जनरल नॉलेज में 2 घंटा की होगा 100 नंबर एंड मैथमेटिक्स में 2 घंटा की होगा 100 नंबर। और एयरफोर्स के लिए इंग्लिश और जनरल नॉलेज होगा, इसमें 2-2 घंटा की है और 100-100 नंबर की है। इसमें 2 ही पेपर दिया गया है, उनके लिए 4 पेपर दिया गया है। अगर दोस्तों सिलेबस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है और अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स है और अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है और इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ये सारे टेस्ट आप लोगों की होगा उसमें। बाकी उसमें एग्ज़ाम सेंटर को जब जाओगे ID लेके जाना है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें दिया गया है। आप लोग देखिए और ध्यान से उसको पूरा पढ़िए इंस्ट्रक्शन, उसके बाद उसमें अप्लाई कीजिए। जो मोस्ट टैलेंटेड बच्चों हैं उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये मायने रखता है क्योंकि ये इन लोगों के लिए ज़्यादातर होता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट उसमें सिलेक्शन हो जाते हैं। दोस्तों ये OMR शीट्स के बारे में उसमें दिया गया है, उसमें जाके कैसे गोल घुमाने। उसमें मैंने सबसे पहले बताया था ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, उसमें ब्लैक बॉल पेन यानी कि आपका रोल नंबर होगा, जो सब्जेक्ट होगा क्या है क्या नहीं है, ये जो गोल घुमाने के लिए दिया गया है उसमें 1 2 3 4 करके उसमें दिया गया है। बहुत ईजीली है, कोई क्रिटिकल नहीं है, बहुत ईजीली है ये सारी चीज़ उसमें। ये रोल नंबर है, रोल नंबर अगर मान लो 0 to 1 to 7 6 तो 1 से लेकर 9 तक उसमें दिया गया है। 0 में ये बनाना है, 8 में ये बनाना है, इसलिए ये दिया गया है। तो आप लोग को समझ सकते हो, इसलिए बहुत इजीली इसमें देगा। और मेडिकल स्टेटस में देखेंगे तो दोस्तों मेडिकल थोड़ा सा क्रिटिकल होगा और उसमें क्या है ना, अगर आय के बारे में हम बात करेंगे तो 6/6 होना चाहिए। और किस केस में
इम्पोर्टेंट बात आप लोग खुद देख सकते हो। हाइट वेट के बारे में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों देखिए, उसमें एज के हिसाब से वेट और हाइट उसमें दे रखा है। जैसे कि 140 अगर हाइट है आपका तो उसमें वेट 35.3 होना चाहिए। अगर 17 से 20 साल के अंदर हो आप तो 43.1 होना चाहिए। अगर 20 से 30 साल के अंदर तो 45.1, 30 से 40 साल के अंदर तो 47, अगर 40 साल से एबव हो तो 49, ये होना चाहिए। ये सारे उसमें दे रखा है पूरा, कितना हाइट है 188, पूरा लास्ट तक उसमें दे रखा है 210 तक है, और सारी चीज़ें उसमें दे रखा है A to Z। अगर मेडिकल के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें आय का जो दोस्तों 6/6 है उसमें दे रखा है। मेडिकल का पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें पूरा दे रखा है, जैसे कि क्या क्या है आपका यूरिन टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, यूजीसी होगा, उसमें पूरा दे रखा है। और आय के बारे में उसमें 6/6 है, 6/9 है, इसमें पूरा दे रखा है क्या क्या चेक होगा, क्या चेक नहीं होगा, इसमें पूरा दे रखा है। उसमें जो आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स में का है, उसमें हाइट और वेट के साथ पूरा दे रखा है। चेस्ट कितना होना चाहिए, 5 सेंट तो इंक्रीज़ करना ही है, यानी कि जो छाती को फुलाता है। दोस्तों इसमें एक मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, छाती अगर जिसका 5 सेम नहीं फुलता है तो पेट को जितना अंदर लोगे छाती इतना बाहर आएगा और उसका 5 सेम हो जाएगा। उसमें कॉरिडोर विजन के लिए दिया गया है, और ऑन कॉरिडोर विजन कॉरिडोर 6/6 से 6/9 है, और ऑन कॉरिडोर विजन और कॉरिडोर विजन 6/6 एंड 6/6 है, इसमें पूरे दे रखा है। ये दोस्तों नोट्स को आप ज़रूर पढ़िए, तब आपको ज़्यादातर मालूम होगा, समझ में आएगा। क्योंकि अगर नोट्स नहीं पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा और आप लोग को मालूम नहीं चल पाएगा उसमें क्या क्या छूट गया है, क्या क्या नहीं है, ये सारी चीज़। उसमें जो मैट्रिक मार्कशीट है उसी के हिसाब से आप लोग, मैट्रिक सर्टिफिकेट है उसी हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, ये सारी चीज़ उसमें देखा रहेगा। देखो दोस्तों हम चेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, उसमें 81.5 से लेकर 96 तक, यानी कि 4.5-5 से में उसमें पुराना है, और मिनिमम और मैक्सिमम इसमें दे रखा है। मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, सारे दे रखा है। सॉरी थोड़ा सा घूम गया था। और उसमें ECG होगा, ब्लड प्रेशर चेक होगा, सारी चीज़ जो मेडिकल में क्या क्या चेक होता है इसके बारे में जानकारी दिया गया है। और चेकिंग के दौरान क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें दिया गया है, और क्या क्या होने से फिट होगा, क्या क्या होने से अनफिट होगा उसमें दे रखा है। पूरे सारे पेपर है दोस्तों, इसमें 73 पेपर्स है, उसमें सारी चीज़ दे रखा है। और आप लोग उसमें चाहिए वीडियो को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हो, और उसका PDF का लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड करके भी आप लोग पढ़ सकते हो। उसमें क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम के बारे में जानकारी है वो भी उसमें दे रखा है। मैं दोस्तों सारी चीज़ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोग के लिए शॉर्ट लिस्ट में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही शॉर्ट लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट वही है। ये पूरा मेडिकल के बारे में दे रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप करके भी देखोगे तो अच्छा से समझ सकते हो, या तो उसका अंदर जाके
PDF को डाउनलोड करके, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है एक बार। उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग देख सकते हो, या तो वीडियो को अंदर जाके पूरा देखने के बाद आप लोग उसका PDF डाउनलोड करके देख सकते हो। दोस्तों अगर हम पे स्केल के बारे में बात करेंगे तो उसमें लेवल के हिसाब से दे रखा है। सबसे पहले उसमें लेफ्टिनेंट है जो कि लेवल 10 में आता है, और उसका पेमेंट है बेसिक पे, यानी कि ओनली बेसिक पे। उसके ऊपर और बहुत सारे पे भी है, मतलब पेमेंट ज़्यादा बन सकता है। उसमें 56,100 से लेकर के 1,77,500 उसका है। और ये लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन आता है, मेजर आता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, सारी चीज़ उसमें दे रखा है। पूरा ये इंस्ट्रक्शन पूरा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। ये है ओनली बेसिक का जो पेमेंट के बारे में जानकारी है, ये ध्यान से देखिए। लेकिन उसमें मिनिमम स्टार्टिंग है लेवल 10 है जो कि 56,100 से लेकर के 1,77,500 जो कि लेफ्टिनेंट को मिलता है। लेफ्टिनेंट दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान होता है, जो कि 2 स्टार उसमें कंधे में लगता है। और लेवल 10 में उसका शुरुआत है ऑफिसर के लिए। उसमें DA कितना मिलेगा ये सारा इसके बारे में भी उसमें दे रखा है। और इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़िए, उसमें किस किस चीज़ में कितना कितना अलाउंस मिलेगा ये पूरा दे रखा है इसमें। वो अलाउंस के बारे में उसमें किस किस अलाउंस इसमें ऑफिसर लोगों को लागू होता है, इसके बारे में उसमें दे रखा है। आप लोग देखिए ये सारे मंथली क्या है क्या नहीं है, मतलब पूरा दे रखा है उसमें। पूरा सिंपल है, कोई क्रिटिकल नहीं है। उसमें NCC होने से क्या फ़ायदा नहीं है उसमें दे रखा है। देखिए दोस्तों ये परमाणु किस किस रीजन के लिए कितना कितना मिलता है उसमें पूरा दे रखा है। और ट्रेनिंग किसका कितना वीक होगा, जैसे कि नेवल एकेडमी के नेवल के लिए उसमें 44 वीक्स है। और ट्रेनिंग शिप के लिए क्या है क्या नहीं है, एयरफोर्स के लिए कितना है उसमें पूरा दे रखा है। बहुत ईजी है, कोई क्रिटिकल नहीं है, आप लोग अप्लाई कीजिए। और ये बहुत बड़ा अच्छा अचीवमेंट एंड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें अगर सिलेक्शन होता है तो नसीब, मतलब उसका मेहनत और उसका किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है, इसलिए है कि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स का ऑफिसर रैंक में जाता है, इस रैंक से ही जाता है इस पोस्ट में, यानी कि CDS के थ्रू से जा सकते हैं या तो NDA के थ्रू से जाता है, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों मैं NDA और NA के बारे में भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। और उसके बारे में पूरा जानकारी दिया हूँ हमारे चैनल में। अगर आप लोग, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारे चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबा के रखिए, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के पास वीडियो पहुँच जाएगा। जय हिंद दोस्तों।